नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम दोबारा से बात करने वाले हैं कि किस तरह से पेशेंट को चलने की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि कई साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पेशेंट आते हैं, जब पेशेंट आते हैं कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब आपकी वीडियोज़ को 1 साल से 2 साल से देख रहा हूँ। और जब उनको हम क्लिनिक पे चलाते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो मैंने वीडियो में सिखाया था उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो कभी-कभार लगता है कि पेशेंट की गलती है और कभी लगता है कि शायद मैंने ढंग से समझाया नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप इसे ढंग से दोबारा से सीख सकें और जो गलतियाँ आप कर रहे हैं वो ना करें। तो शुरुआत करते हैं पहले समझने से कि लकवे के अंदर जब हमारी चलने की काबिलियत कम हो जाती है तो हमने उसे कैसे ठीक करना है। तो लकवा हम सबको पता है कि क्या तो क्लॉट की वजह से या नस फटने की वजह से हुआ है। ब्रेन का वो हिस्सा जो हमें चलाता था वो अब नहीं सही चला पा रहा। हमारी लेग नहीं उठ रही होती, तो हमारी ना चाल बदल जाती है। चाल क्यों बदल जाती है? क्योंकि हमने 2 टाँगों पे चलना होता है। बाकी सारे जानवर चारों पे चलते हैं, हम 2 पे चल रहे होते हैं। तो हमें बैलेंस भी बनाना होता है। तो बैलेंस को ढंग से रखने के लिए पेशेंट अलग-अलग तरह की चालें बना लेता है, जिससे उसे गिरने का डर कम लगे। कभी-कभार होता है कि वो पैर घसीट के चल रहा है, उठा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊँगा। कभी-कभार पेशेंट क्या करता है, घुटने मोड़ के चलता है। ऐसे, छोटे-छोटे स्टेप्स लेता है। इसे आप पेंगुइन के स्टेप्स भी कह सकते हो कि पेंगुइन की तरह चल रहा है। बट अगर हमने ठीक से चलना है ना, तो हमें अपने नॉर्मल चलने का जो तरीका है, वो समझना पड़ेगा। जब हम किसी काम को बार-बार करते हैं, तो ब्रेन उस काम में अच्छा हो जाता है। इसमें मसल मेमोरी भी बनती है और इसमें ब्रेन की मेमोरी भी बनती है। जब हमने गलत तरीके से चलना शुरू किया, तो ब्रेन ने उसकी हैबिट डाली है। हैबिट है ना, हैबिट को बदला जा सकता है। बट हमें हैबिट को बदलने के लिए एक सही हैबिट को लेकर आना पड़ेगा। सही चाल को लेकर आना पड़ेगा, उसी को आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपके घर में कुछ ना कुछ इस तरह से मेरे रूम में टाइलें बिछी हुई हैं, टाइलों के बीच में एक लाइन डली हुई है। इस तरह से आपकी कोई ना कोई लाइन होगी, पत्थर में भी हो सकती है, टाइल में भी हो सकती है। आपने कोशिश करना है कि एक लाइन के ऊपर ही आपने पैर रखना है। पैर जब रखें तो दोनों लेग्स स्ट्रेट होनी चाहिए, ये ऐसी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे चलोगे, दिक्कत है, खराब है, इसको नहीं करना। लेग स्ट्रेट, क्योंकि जब हम अपने लेग को स्ट्रेट रखते हैं तो हमारे जॉइंट्स पर, हमारी मसल्स पर स्ट्रेन खत्म हो जाता है और हम लंबा चल पाते हैं। तो हमने रखना है पैर। अब देखो, मैंने पैर रखा, स्ट्रेट है, मेरी दोनों लेग स्ट्रेट है ना, ऐसा तो नहीं मेरी टांगें मुड़ी हुई हैं ऐसे, है ना, स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट रखा। अब मैंने, आप ध्यान रखोगे कि मैं पहले एड़ी को टच कर रहा हूँ, क्योंकि एड़ी को टच करना आसान है। अगर मैं पैर को ऐसे रखूंगा तो मेरे दोनों पैर मुड़ गए ना। हमने ऐसे पैर को नहीं रखना, हमने ऐसे रखना है। अब कुछ पेशेंट की एंकल में बिल्कुल पावर नहीं होती, वो नहीं रख पाते, तो उनको प्रैक्टिस करनी, उनका पैर थोड़ा टेढ़ा जा रहा होगा, कोई बात नहीं, आप टेढ़ा रखो, बट कोशिश करो कि एड़ी जमीन पे पहले टच करे। ठीक है? अब आप देख रहे हो कि मेरा बैलेंस भी बिगड़ रहा है ना? ये जो बैलेंस बिगड़ रहा है, ये एक्सरसाइज है, क्योंकि बैलेंसिंग की एक्सरसाइज अगर आप ज्यादा करोगे, उतना अच्छा कंट्रोल आपको आपकी बैक पे और आपको लेग्स पे मिलेगा। तो शुरुआत हम करेंगे, किसी का सहारा लेके करेंगे, बिना सहारे के नहीं करेंगे। लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, हमेशा लेग्स स्ट्रेट रहेंगी, कभी भी नी बेंड नहीं होगी। जब मेरा वेट आगे चला जाता है, जैसे मैं, मेरा जो सारा वेट है सिर्फ एक टांग के ऊपर है ना, तब मेरी पीछे वाली टांग देखो, अब ये जाके मुड़ी है, उससे पहले नहीं मुड़ी। अब मैं इसे निकालता हूं, आगे रखता हूं, स्ट्रेट रखूंगा, सीधी रख रहा हूं, मैं मोड़ नहीं रहा। अब पीछे वाली टांग मेरी ध्यान से देखो, ये मुड़ गई है, हल्की सी ये बेंड हुई है। अब मैं जब इसको आगे लेकर आऊंगा तो मैं इसे स्ट्रेट सीधा ही रख रहा हूं। ठीक है? एंगल आप देखो कि सीधा है ना, ये तो ऐसा तो है नहीं कि मुड़ के रखी हुई, घुटने मुड़े हुए नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। अगर आप इस तरह से चलोगे, अब बताओ, ये नॉर्मल चाल होगी ना। अब हम लाइन में चल रहे थे, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपने क्या करना है, लेग्स को खोल के चलना है, आगे नहीं लगाना, साइड में रखना है। तो अगर साइड में इसी तरह से चलोगे तो आपकी चाल नॉर्मल हो जाती है। तो आपने परेड में देखा होगा, जब 26 जनवरी की परेड होती है ना, तो सारे सोल्जर्स एड़ी पे चल रहे होते हैं ऐसे, या आपने बहुत सारी वीडियोस और भी देखी होंगी। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जितना हो सके आप अपनी एंकल को टच करो ग्राउंड पे, और अपने जो टोज हैं उनको बाद में टच करो। कुछ मिली सेकेंड का फर्क होता है। जब हम पेशेंट को ये समझाते हैं ना, पेशेंट एक और गलती करता है। वो क्या करता है, अपने टोस को, उंगलियों को हवा में रखने की कोशिश करता है, टच करना अवॉइड कर जाता है कि मैं सिर्फ एड़ी रखूं, पंजा मेरा ऐसे उठा के। ये भी नहीं करना, आप ऐसे चल ही नहीं सकते। आपने बस ध्यान क्या देना है कि जमीन पे पहले मेरी एड़ी टच होगी, फिर पंजा, वेट मेरा आगे की तरफ जाएगा और मेरा अगला पैर निकल के वापस आगे आएगा। अब मैं वेट फिर आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा और मेरा पीछे वाला पैर मुड़ जाएगा। अगर आप इस चीज को सीख लेते हो और प्रैक्टिस करते हो, मोस्ट ऑफ द पेशेंट में बिना किसी मेडिसिन के पहले महीने में आराम आ जाएगा। अब सवाल है कि इसकी प्रैक्टिस हमने कितनी देर करनी है, कैसी करनी है, ये तो आप समझ गए।
कितनी देर करनी है। तो जितने भी पेशेंट हैं साइंस इंजीनियरिंग के, उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम टेंडम वॉक, इस वॉक को हम टेंडम वॉक कहते हैं, ठीक है? ये टेंडम वॉक आपने करनी है। अगर आप इसे करोगे विद इन अ मंथ आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आ जाएगा अपने चलने में। आप एक छोटा सा काम करना, जैसे आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक छोटी सी वीडियो अपनी चलने वाली किसी से बनवा लो। अगले महीने ठीक 30 दिन के बाद सेम वीडियो सेम तरह से आप चलोगे, बना लेना। आप अपनी चाल में फर्क देख लेना कि कितना बड़ा फर्क आ गया। जब आप 1 महीने बाद इसको देखोगे ना, आपको फर्क समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये इसलिए फर्क आ रहा होगा क्योंकि आपके ब्रेन ने नई हैबिट बना ली है। तो हमने क्या करना होता है, अपनी ब्रेन की खराब हैबिट्स को निकालना होता है और नई हैबिट को डालना होता है। तो ये जो टेंडम वॉक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी सही तरीके से चलने में। फिर भी आपको लगता है कि दिक्कत रह जाती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, हमारी उम्मीद से ज्यादा काम करता है और इसको कभी कभार सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल हूँ, मेरी डॉक्टर की टीम भी अवेलेबल है। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पैरालिसिस पेशेंट की वीडियोस को आप जरूर देख के जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो को शूट करने का जो बेसिक ऐसे मकसद है, वो उन पेशेंट के लिए, ख़ास तौर से जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें इस चीज़ का आत्मविश्वास दिलाना, उन्हें एक जज्बा दिलाना कि उनका जो पेशेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकता है अगर वो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे, बेहतर से बेहतर एक्सरसाइजेस करे और डाइट प्लान पर ख़ास तौर से ध्यान रखें। आज इस वीडियो के ज़रिए हम एक पेशेंट सुखबीर सिंह जी को आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने लाना चाहते हैं, ताकि आपको एक बेहतर उम्मीद बने। मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो पहले जब हमारे पास आए थे किस कंडीशन में थे और आज जब वो आज हमारे पास दूसरे महीने में आए हैं तो उनकी क्या हालत है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उनको रिकरेंट स्ट्रोक यानी बार बार स्ट्रोक आने की थोड़ी सी प्रबलता है। उनको हाल का जो स्ट्रोक है वो 28 फरवरी को आया था। उसके बाद में वो 4 मार्च को हमारे यहाँ से दवाई स्टार्ट की, जो फिजिकल रिहैब उनको बताया गया, जो डाइट प्लान उनको बताया गया, वो उन्होंने फॉलो किया पिछले 2 महीने में, जो मार्च में और अप्रैल में। आज वो फिर से हमारे यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ, मैं दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो आपको, वो विजुअल्स जिस हालत में वो पहले थे। तो सुखबीर जी जिनकी वीडियो अभी आपने देखी है वो हमारे सामने बैठे हैं। जो 2 महीने पहले उनकी कंडीशन थी वो आपने हाल में वीडियो के ज़रिए आपने देख ली है। अभी वो किस हालत में है, किस कंडीशन में पहुंच चुके हैं, कैसा उनका बोलना हो गया, कैसे उनका वॉकिंग पैटर्न, जो उनके हाथ कैसे मूवमेंट है वो कितना हो गया है, वो खुद आपके सामने करके दिखाएंगे। दोबारा से मैं बता देता हूँ, उनकी जो कंडीशन थी वो पैरालिसिस की कंडीशन थी। 28 फरवरी को है ना आपको पैरालिसिस हुआ था। उसके बाद में आप 4 मार्च को हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। जो ट्रीटमेंट हमने यहाँ से डिलीवर किया, जो रिहैब एक्सरसाइजेस वगैरह उनको बताई, जो डाइट पैटर्न उनको बताया, उसके ज़रिए वो आज किस हालत में आप बैठे हैं, वो थोड़ा सा हम मरीज़ों को, अपने पेशेंट को, जो और भी हमसे दवाई भी नहीं लेते या जो रिहैब एक्सरसाइज वगैरह हमारे उससे करते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास मिले, थोड़ा सा जज्बा मिले कि स्ट्रोक का जो पेशेंट है, जो लकवे के ऐसे पेशेंट हैं, वो समय के साथ में धीरे धीरे ठीक होते हैं। मुझे सुखबीर सिंह जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है? पिछले 2 महीने में क्या हालत थी आपकी? बहुत बढ़िया लग रहा है डॉक्टर साहब। किस साइड में आपको लकवा हुआ था? इस साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड हाथ में, ये हाथ काम नहीं करता, ये लेफ्ट लेग काम नहीं करता था। काम अब हाथ उठा के दिखाइए। दोनों हाथ उठाइए एक साथ ऊपर। ठीक है, हाथ को जोड़िए ऊपर ले जाके, नीचे लेके आइए। अपनी कलाइयों को दोनों चलाने की कोशिश करिए। चलाने में कोई दिक्कत अभी? 2 महीने पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो काम नहीं करते थे डॉक्टर साहब। कितना उठा लेते थे पहले? 2 महीने पहले उंगली भी नहीं हिलती थी, नहीं चलती थी। नहीं चलती थी। तो ये हाथ ऐसे रहता था,
हाथ ऐसे पेट से लगा रहता था, पेट से लगा रहता था, बिल्कुल चलता नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल भी चला नहीं पाते थे। चल नहीं पाते थे डॉक्टर साहब। ठीक है, आज बिल्कुल ऐसे आज बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ जकड़न वगैरह ऐसे लगना, मांसपेशियां टाइट सी होना, ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर साहब। साथ में सुखबीर जी को एक परेशानी और थी कि उनको जो सेंसेशन फील होती है वो कम होती थी। तो बिल्कुल कम होती थी या होती नहीं थी उस समय? बिल्कुल होती नहीं थी। जैसे मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये चोट रहा हूँ, ये आपको महसूस नहीं होती थी? महसूस नहीं होती थी। अब कैसी महसूस होती है? ये करते ना सिगरेट महसूस हो जाती है, ठंडा गरम सब कुछ, हाँ सब कुछ लगता है, महसूस हो जाता है। साथ में जो सुखबीर सिंह जी हैं वो सही से बोल नहीं पाते थे। अभी आप मुझे कुछ बताइए कि आप कैसा अभी बोल पा रहे हैं? हमारे मरीजों को पता। सही संजीवनी की तो उससे बहुत ऐसे एहसान मानता हूँ। एहसान वो देखिए, हमारी तो जिम्मेदारी है कि आपका ठीक किया है। आपका जो आत्मविश्वास है उसे आपने ज्यादा, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, दवाई भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जो ऐसे खान पान है वो भी सबसे ज्यादा खान पान भी जरूरी है। जो आपकी बीपी की दवाइयाँ, जो आपकी और दवाइयाँ ऐसे चलती हैं वो भी आपकी साथ में जरूरी हैं। तो अभी हाथ का मूवमेंट तो आपका बढ़िया हो गया। चल पा रहे थे आप पहले? नहीं, पहले नहीं चल पा रहे थे। चल के दिखाइए कैसे चल पाते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी चलने में कुछ परेशानी लगती है? अभी हल्का सा परेशानी जर्क लगता है। उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा और आपकी जो चाल है बढ़िया हो जाएगी। पैर उठा के दिखाइए अपना बायां वाला ऊपर, वेरी गुड, ठीक है। बैठने में कोई दिक्कत है? बैठिए ऐसे ही, बैठ के दिखाइए नीचे। हाँ, नीचे बैठ के दिखाइए, वेरी गुड। आप खड़े हो जाइए। कोई दिक्कत पैर से? नहीं। हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को मिलाइए ऊपर, वेरी गुड। साइड से ऐसे लेके जाइए, आगे से लेके आइए, ऊपर लेके जाइए, ठीक है। आ जाइए। तो पिछले 2 महीने में आपकी जो रिकवरी हुई है, आपके जो मूवमेंट बढ़िया हुए हैं, आपकी जो सेंसेशन बढ़िया हुई हैं, आप दूसरे लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसा डॉक्टर और पेशेंटों से रिक्वेस्ट करना चाहता, सही संजीवनी बहुत बेटर इलाज है। आप अपना बताइए ज्यादा हमें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज से और दवाई से, डाइट से ठीक हो सकता है आदमी। ठीक है। साथ में आपकी जो बीपी की दवाइयाँ चलती हैं, जो आपकी ऐसे ब्लड थिनर्स चलती हैं, उनको भी आपको नहीं छोड़ना होता। ठीक है। जो चीज़ पहले आपके बारे में आपकी पत्नी ने शिकायत की है कि आप दवाइयाँ नहीं लेते थे, ठीक है, तो जो आपकी बीपी की दवाइयाँ साथ में जो ब्लड थिनर्स आपके और चलते हैं, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना होता। तो आप आगे से ध्यान रखेंगे, जो आपकी दवाइयाँ चलती हैं उनको चलाते रहिए, ठीक है। उनके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने थोड़ा सा ठीक लगा, आपको अच्छा महसूस हुआ और आपने छोड़ दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आया होगा कि किसी भी पेशेंट के लिए, जो स्ट्रोक के हमारे पेशेंट हैं, उनके लिए अपने ट्रीटमेंट में एक आत्मविश्वास रखना, साथ में जो एक कंसिस्टेंसी है कि हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना है, ट्रीटमेंट ऐसे ध्यान से देना है, वो सब चीज़ें जब आप करते हैं तभी आप इस हालत में पहुंच पाते हैं। आप उम्मीद हार जाते हैं, आपको जज्बा नहीं है बिल्कुल भी ऐसे ठीक होने का, तो आप जिस कंडीशन में हैं कहीं ना कहीं आप उसी परिवेश में रह जाते हैं, उसी बाउंडेशन में रह जाते हैं, फिर उससे आप आगे कभी बढ़ नहीं पाते। तो जितनी चीज़ें थी आज बहुत अच्छी कंडीशन है। मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि जितनी और ऐसे हमसे बेहतर कोशिश होगी, हम कोशिश करेंगे। मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। आपकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है, हम आपके साथ घर पर नहीं हो सकते, लेकिन घर पर आपकी खुद की जिम्मेदारियाँ, आपकी पत्नी की जिम्मेदारियाँ आप दोनों के लिए बढ़ जाती हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें थोड़ा सा समय दिया, ठीक है। मिलते हैं आपसे दोबारा। धन्यवाद।